ऋषि दयानंद गुरुकुल, ग्राम जमानी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम। आपको कैसा लग रहा है? प्रचार कार्यक्रम होना चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? धर्म तो सबसे बड़ा। धर्म सबसे बड़ा किस लिए है? चलो मैं बताता हूँ। धर्म रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। इसलिए क्या है, धर्म की रक्षा जरूरी है, इसलिए धर्म की रक्षा जरूरी है। तो आप वैसे क्या पढ़ाई करते हैं? अभी मैं 12th पास किया और अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, 12th पास किया, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो है रोज़ व्यायाम करते हैं? व्यायाम तो नहीं करता। अच्छा, करना चाहिए वैसे? नहीं तो बहुत जरूरी है व्यायाम। हाँ, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को व्यायाम भी करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय आदि करते हैं? कुछ पढ़ते हैं अपने धार्मिक ग्रंथ? अच्छा, धार्मिक ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ना चाहिए ना? पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए ना। तो पूरे दिन भर दिनचर्या कैसे? सुबह किस समय उठते हैं आप? सुबह प्रातः 5:30-6 बजे। 5:30-6 बजे, मतलब ठीक लगभग जल्दी उठ जाते हैं। पढ़ने में कितना समय लगाते हैं? पढ़ने में 2-3 घंटे। अच्छा। और दूसरे काम भी होते हैं। अच्छा, और दूसरे काम भी होते हैं। तो जो आपकी आयु के, अभी आयु कितनी है आपकी? 20 साल। तो आपकी आयु के और जो बहुत सारे युवक है, कोई 12वीं किया, किसी ने BA किया, किसी ने 11वीं किया, तो आप उनको कुछ प्रेरणा देना चाहेगी कि उनको धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म के रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, मतलब धर्म की रक्षा के लिए उनको आगे होना चाहिए, आगे आना चाहिए। धर्म धीरे धीरे विलुप्ति होते जा रहा है अपने समाज से। अभी तो कोई लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे चीज़ों में और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मतलब धर्म की रक्षा होनी चाहिए। हाँ, धर्म की रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी। अच्छा, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षा का उद्देश्य तो वैसे कि व्यक्ति को अपने अंदर मतलब समाज में कुछ करना चाहिए, लेकिन शिक्षा का अभी फ़िलहाल तो व्यक्ति जो समझ रहा है जिस हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, तो वो सिर्फ अपने कमाना और खाना चाहता है और बड़ा बनना चाहता है। बस खुद के लिए करना चाहता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता वो। तो क्या कमाना खाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? नहीं, ये नहीं है। यदि कमाना और खाना नहीं करेंगे तो कैसे जीवन निर्वाह चलेगा? चलेगा। कैसे चलेगा? आप कमाएंगे नहीं, आपके पास पैसा नहीं होगा, फिर कैसे आप अनाज खरीदेंगे? कैसे सब्जी फल फूल घर को चलाने के लिए कैसे काम करेंगे? तो शिक्षा का उद्देश्य ये लेके चल रहा है। शिक्षा का उद्देश्य लेके चल रहा है। क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? सिर्फ कमाना और खाना। हाँ, मतलब नहीं चाह रहा है कि दूसरे का, किसी का, समाज का भला हो। ये नहीं चाह रहा है, खुद का भला करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो है कमाने खाने के लिए भी होनी चाहिए, साथ ही साथ समाज की रक्षा के लिए भी होनी चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए भी होनी चाहिए, और स्वास्थ्य भी हमारा ठीक हो उसके लिए भी होनी चाहिए। तो सर्वांगीण विकास जिन जिन कार्यों से हो वे सब कार्य जो है शिक्षा के उद्देश्य है। तो हमारा शरीर भी बलवान हो, मजबूत हो, देश की रक्षा भी हो, समाज की रक्षा भी हो, धर्म की रक्षा भी हो, आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में हो, मन में शांति भी हो, बुद्धि भी बढ़े, और साथ ही साथ हमारे साधन, आय व्यय के जो साधन है, ये सारे मिला करके क्या है, शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य है। तो वर्तमान समय में तो एक ही उद्देश्य बस कमाना खाना है। कमाना खाना करने के कारण से व्यक्ति के जो है स्वास्थ्य भी जो है बिगड़ते जा रहे हैं, लोग जो है बलहीन होते जा रहे हैं आज के समय में। बहुत ज़्यादा बलवान नहीं ना, बीमार है, रोगी है, कभी कोरोना फैल रहा है, ऐसी चीज़ें जो है समाज में फैल रही है। और समाज में जो है विघटन भी आ रहा है, परस्पर सद्भावना ना होने से जो है समाज में क्या अशांति फैल रही है। लोगों में सहयोग की भावना नहीं है, साथ मिल करके नहीं चलते हैं। जो सामाजिक हमारी व्यवस्था थी, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना, वो सब नहीं होता ना। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी है, सामाजिक समरसता, सब एक दूसरे का मिलजुल करके सहयोग करें। तो हमारे वैदिक काल में तो क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में लोगों को बांटा हुआ था। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे उसको क्या बोलते थे, और जो देश की रक्षा करते थे वे क्षत्रिय, और जो व्यापार करते थे या खेती का कार्य करते थे वे वैश्य। हाँ, और जो सेवा करते थे उनको शूद्र बोलते थे। तो ये हमारी जो है वर्ण व्यवस्था थी। ऐसे आश्रम व्यवस्था भी थी। बचपन से लेकर के और 25-26 साल तक गुरुकुल में पढ़ते थे जो विद्यार्थी होते थे। विद्यार्थी काल हमारा कहाँ होता था? गुरुकुलों में, नगरों से दूर, गांवों से दूर, नगरों और गांवों की बुराइयों से दूर रह करके गुरुकुलों में जो है
जो युवक होते थे, जो लड़के होते थे वे लड़कों के गुरुकुलों में, और जो लड़कियां होती थी वे लड़कियों के गुरुकुलों में जो है पढ़ते थे। वहीं रह कर के वे जो है अपने शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को करते थे। जब बड़े हो जाते थे 25-26 साल के बाद, फिर वो जो है गाँव को, नगरों को देखते थे, वहाँ के वातावरण को देखते थे, और तब उनका विवाह होता था, गृहस्थ जो है जीवन में जाते थे। तो पहला जो है हमारा बचपन से 25-26 साल तक ब्रह्मचर्य काल, जिसको विद्यार्थी काल कहते हैं, ये हमारी क्या है, आश्रम व्यवस्था थी। और दूसरा होता था गृहस्थ काल, 25-26 साल से लेकर के 50-55 साल तक। तो उस समय जो है बच्चों का निर्माण करना, बच्चों का पालन करना, धन व्यापार, ये सब कार्य जो है व्यक्ति करते थे। और उसके बाद फिर इधर ही आ जाते थे जंगलों में, उसको बोलते थे वानप्रस्थ काल। 50-55 साल के बाद फिर जैसे अभी अपने भजनोपदेशक यहाँ आए हुए हैं, तो फिर प्रचार प्रसार करते थे, मनन, निधि ध्यासन आदि ये सब कार्य होते थे। और उसके बाद जो जिसको अच्छा वैराग्य हो जाए, ईश्वर प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य बन जाए, वो सन्यास को धारण करता था। तो इस प्रकार की हमारी क्या थी, वैदिक संस्कृति थी। तो आधुनिक जो युवा है, आधुनिक जो सरकार है, और समाज के जो लोग हैं, और माता पिता को भी ये सब इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का, तभी हमारा जो है पूर्ण विकास हो पाएगा। और अच्छा, हम जो वर्तमान समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, रहन सहन हमारा बिगड़ा हुआ है, ये ठीक है, या जो अभी मैंने बताया कि हमारी जो संस्कृति थी वो इस प्रकार की थी, वो ठीक है? कौन सा ठीक है इनमें? हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, हाँ, जीवन बिताना जो है ये ठीक है। तो चलो, अच्छी बात है जी, आप जो है इतना समय जो है लगा रहे हैं धर्म के लिए। तो आप कुछ संकल्प लेंगे अभी कि आगे भविष्य में, मतलब 1-2 घंटा रोज व्यायाम करेंगे, 1-आध घंटा जो है धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ेंगे रोज, अपनी निश्चित दिनचर्या बनाएंगे, व्यस्त दिनचर्या सुबह से शाम तक, ऐसा कुछ करने का लेंगे अभी संकल्प? लेते हैं। अच्छा, ठीक है, करेंगे। मतलब आप आज के बाद जो है अपना जो है आपकी जो दिनचर्या है वो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उसको रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ी है कभी ग्रंथ? मार्गदर्शन नहीं पढ़ा? तो ठीक है, आप वैसे क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, बाकी नहीं, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? खेती करेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, मतलब व्यवसाय क्या है? ये तो है ही साथ साथ आपके शरीर का, आत्मा का, ये सब विकास। क्या करना चाहेंगे? अभी तो कोई भी नौकरी, अभी कोई निश्चय नहीं किया? वैसे निश्चय करना चाहिए। हाँ, क्या निश्चय है? क्या करेंगे? नौकरी करेंगे? किस विभाग में? पुलिस में। हाँ, पुलिस विभाग में। तो मैं आपको एक ऐसी पुस्तक का नाम बताता हूँ कि वो आपको किसी भी क्षेत्र में जो है आगे बढ़ा सकती है। उसको आप पढ़ेंगे ना पूरा अच्छे ढंग से, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पूरा जीवन दर्शन है उसमें, आपको पता चल जाएगा कि जीवन में करना क्या है। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपने आचार्य जी है यहाँ, इनसे संपर्क करिएगा, तो ये आपको जानकारी देंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कहाँ से उपलब्ध होगी, और उसको पूरा पढ़ना। 14 उसमें समोल्लास है, पहले समोल्लास से लेकर के 10 तक पूरी पढ़िएगा। उसके बाद भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसमें धर्मों का जो है तुलनात्मक जो है वर्णन किया गया है। बाकी 1 समोल्लास से 10वें समोल्लास तक उसको पूरा पढ़िएगा और आपको पता चलेगा। फिर आप देखना कैसे जीवन में उन्नति होती, पूरी श्रद्धा के साथ 1 घंटा रोज लगा करके। समझ में नहीं आएगा तो हमारे जैसे आचार्य जी है और हम लोग हैं, आप मुझे पूछिएगा। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ना, फिर मजबूती आएगी जीवन में, और दूसरे लोगों को बताइएगा। तो ठीक है जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो है इस यात्रा में, प्रचार यात्रा में जो है भाग लिया, और इस पुस्तक को जो है ज़रूर पढ़िएगा। तो आर्य समाज ने जो है वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए आर्य समाज के लोगों ने अपना जीवन लगाया है। उनमें से ही अपने एक क्या शुभ नाम है दादा आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी है। कहाँ से है आप? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुआ है मेरा। अच्छा, अलीगढ़ यूपी से है। तो आप कब से आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं? मुझे हो गई 70 वर्ष। तो 70 वर्ष हो गए अपने जो है इन्होंने जीवन लगाया आर्य समाज के, वेद के। 25 वर्ष से लगा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आयु कितनी है आपकी? 95 है। अभी 95 साल की। आश्चर्य है, आजकल के समय में तो 70, 75, 80 भी पकड़ नहीं पाते, और 95 साल की उम्र में हमारे दादाजी आज वेद का प्रचार कर रहे हैं। तो वर्तमान समय के युवाओं को जो है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ा ही जो है ये रोचक प्रसंग है हमारे सामने। तो
आप क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे वर्तमान समय के लोगों को? बस यही है कि सुबह जल्दी जागो, और मैं एक समय भोजन करता हूँ। बहुत अच्छा। शाम को मुझे दूध मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो पानी पी लेता हूँ। और भले आदमियों के साथ रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जहाँ तक मुझे भले आदमी दिखते हैं बस उनके साथ जुड़ता हूँ और जुड़ करके प्रचार कार्य में लग जाता हूँ। तो यहाँ कितने वर्षों से आप प्रचार में आते हैं अपने? तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, और दूसरी जगहों में कहाँ कहाँ जाते हैं आप? पूछो मत पूछो। हरियाणा। अच्छा। मध्य प्रदेश। हो महाराष्ट्र। गुजरात। हाँ। यूपी पूरा। राजस्थान पूरा। तो मतलब लगभग आप पूरे भारत भर में लगभग जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ प्रांतों को छोड़ के लगभग पूरे भारत भर में आप जो है अपना हिंदी भाषी क्षेत्र है। हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी भारत के राज्य है, वहाँ दादाजी जो है वेद के प्रचार करने के लिए जाते हैं और अपने भजनों के माध्यम से जो है वेद का प्रचार करते हैं। तो मैं अंत में एक प्रश्न करना चाहूँगा दादाजी से, या एक प्रेरणा लेना चाहूँगा कि आप कुछ प्रेरणा दीजिए, या तो चाहे तो आप भजनों की कुछ पंक्तियाँ बोल करके बता सकते हैं, अथवा वैसे ही अपने शब्दों द्वारा जो वर्तमान समय के एकदम युवा पीढ़ी है उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, जो 11-12 साल से लेकर के 24-25-30 साल के अंदर वाले जो है, 15 से 30 के बीच वालों के लिए, उनको क्या करना है? 30 के बीच वालों के लिए मेरा ये निवेदन है, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। फूल जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, धन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, करिए संतुष्ट भगवान के पुत्रों को, करिए संतुष्ट भगवान के पुत्रों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, आरियो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी, आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, आरियो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी, आप हैं घर सजग पूर्ण कर्तव्यरत, आप हैं घर सजग पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। याद जनता करेगी तुझे सर्वदा, नाम मर कर भी दुनिया में होगा अमर, याद जनता करेगी तुझे सर्वदा, नाम दुनिया में होगा सदा तेरा अमर। अरे गर हकीकत सदानंद समधर्म पर, गर हकीकत सदानंद समधर्म पर, तू प्रकाशार्य बलिदान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, हे माँ जी, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। ये तो मान्य दादा भूपेंद्र
जी ने बहुत अच्छी जो है प्रेरणा युवाओं को दी। वास्तव में जो है ये वर्तमान समय के आर्य समाज के भीम जैसे हमें लग रहे हैं। और हम लोग जो वर्तमान समय के युवक हैं, विशेष करके जो 15-16 साल से लेकर के 30-32 साल वाले, ये जो है आज के समय में बहुत जो है पथ भ्रष्ट हो चुके हैं भारत के युवा। तो वे अपने पथ भ्रष्ट मार्ग को छोड़ करके सदमार्ग की ओर आए और इस प्रकार के जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे भजनोपदेशक आदि जो ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर के ऐसा हम अपना जीवन बनाए। वास्तव में भोगों में सुख नहीं है। सुख यदि है तो योग अभ्यास में है, सुख यदि है तो जीवन को जो है अच्छे कार्यों में लगाने से है, धर्म से सुख मिलता है। भोगों का जो है अंतिम परिणाम दुख देने वाला होता है। तो बहुत अच्छी प्रेरणा दादाजी ने युवाओं के लिए दी। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमात्मा आपको बनाए। जी धन्यवाद दादा। तो अपने आचार्य सत्यप्रिय जी जो है मुख्य रूप से इस आश्रम को संभालते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थी है। बस बाकी लोगों के सहयोग की इनको अधिक से अधिक अपेक्षा है। जितना लोग इनको सहयोग करेंगे उतना ही ये और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो आचार्य जी आगे की क्या भावी योजना है आपके आश्रम में, गायों को लेकर के, गुरुकुल को लेकर के, कुछ बताना चाहेंगे? बस अभी तो ऐसा ही है, जब तक किसी का कोई बड़ा सहयोग या बड़ी अच्छा कोई सहयोग करे तो क्या योजना बना सकते हैं आप? कोई सहयोग करे तो यहाँ पर 50 बच्चों को विद्यालय चलेगा, स्कूल चलेगा, गुरुकुल चलेगा। उसमें सारी बस रहने खाने और सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अच्छा और अच्छा हाँ भाई, हमने एक चीज़ की व्यवस्था कर ली, दूसरे की नहीं हो पाती है, दिक्कत ये रहती है। तो ऐसा है भाई, सारी व्यवस्था होनी चाहिए यार। वैसे आपको क्या क्या आवश्यकता लगती है, क्या क्या जरूरत है यहाँ इस आश्रम में जो आर्य लोग सहयोग कर सके? वो तो त्यागी होते आर्य। प्रॉपर तो बच्चों की जरूरत है। यदि बच्चे मिलते हैं 30-40 बच्चे, तो उनके फिर कुछ दान दाताओं से रहने खाने की व्यवस्था ले लेंगे। अच्छा मुख्य रूप से तो बच्चे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बच्चों को यहाँ जमानी गुरुकुल में जो है लोग भेजे, यही नहीं यहाँ पर भी। यदि जहाँ पर भी गुरुकुल की स्थापना करनी तो बच्चों को भेजना पड़ेगा। हाँ वहाँ भी भेजे और यहाँ भी जो है बच्चों को गुरुकुल होता है, हाँ भेजे। तो आचार्य जी ने अभी पूर्व वीडियो में भी बहुत कुछ जानकारी दी थी। अभी भी ये अपनी बात इन्होंने बताई, अपनी योजना इन्होंने बताई। केवल एक व्यक्ति जो है समाज के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता, सभी लोगों को मिलकर के समाज का कार्य करना होता है। जब तक माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजेंगे ही नहीं तो कैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की रक्षा हो पाएगी, कैसे वेद की धर्म की रक्षा हो पाएगी? तो केवल कहना नहीं चाहिए, लोगों को वो जीवन में दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। आज के समय में पतंजलि जो है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा गुरुकुल है, तो वहाँ हज़ारों बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो वहाँ भेजते हैं लोग, तभी वहाँ पढ़ते हैं। तो जो आर्य वैदिक गुरुकुल है उनमें भी सभी को जो है भेजने चाहिए। तो सब लोगों के लिए प्रेरणा है, सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।